कोरोना वायरस का इलाज, उसकी दवा, उसकी वैक्सीन, इस समय दुनिया भर के शोधकर्ता इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा एक और रहस्य है जो अभी तक नहीं सुलझ सका है। इस बीमारी को पैदा हुए 2 साल का समय हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी ये नहीं जानता कि ये बीमारी कहाँ से और कैसे आई। इस मामले में हमारे पास कई मत या थ्योरीज हैं। इनमें से 2 ज्यादा प्रचलित हैं। एक के मत अनुसार कोरोना वायरस की उत्पत्ति प्राकृतिक तरीके से हुई और दूसरे मत के मुताबिक ये वुहान के लैब में बनाया गया और वहीं से फैलना शुरू हुआ। शुरू से इस बारे में शोध चल रहे हैं कि ये बीमारी कैसे पैदा हुई, लेकिन अभी तक कुछ भी प्रमाणिक तौर पर नहीं मिल सका है। तो क्या कहती है पहली थ्योरी? प्राकृतिक उत्पत्ति के मत के हिसाब से नोवल कोरोना वायरस या सार्स कोविड-2 इंसानों में चमगादड़ों से आया है। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं जो बताते हैं कि सार्स कोविड-2 एक हॉर्सशू चमगादड़ से इंसानों में आया था। इस मत से जुड़ा एक हिस्सा ये भी है कि ये वायरस इंसानों में सीधे चमगादड़ों से नहीं आया, बल्कि पहले चमगादड़ से वो किसी दूसरे जानवर में आया और फिर उससे इंसानों में आया। ऐसा किस जानवर के जरिए हुआ ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि ये भी कहा गया है ये जानवर पेंगुइन हो सकता है, लेकिन इसके प्रमाण नहीं मिल सके हैं। एक मत अनुसार कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस चमगादड़ से इंसानों में आया और दूसरे मत पर कहा जा रहा है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सार्स कोविड-2 इंसान के द्वारा पैदा किया गया है। ये एक जेनेटिकल मॉडिफाइड जीन्स में बदलाव करने के बाद का उत्पाद है। ये वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से निकला है। चीन ने इस दावे का पुरजोर खंडन किया है, लेकिन इस दावे के समर्थन में कई लोग हैं, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। कुछ लोग तो सार्स कोविड-2 को चाइना वायरस, वुहान वायरस या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC वायरस तक कह रहे हैं। अभी तक इस बात का प्रमाण नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि सार्स कोविड-2 वायरस लैब में बनाया गया होगा। ये वुहान लैब से लीक हुआ है, लेकिन इसे खारिज करने के प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। इस दावे में कि कोरोना वायरस वुहान लैब से नहीं निकला है, चीन का कहना है कि उनके सुरक्षा मानक वुहान लैब में बहुत उच्च स्तर के हैं। वुहान का सुरक्षा रिकॉर्ड साफ है, लेकिन साल 2004 में बीजिंग की लैब से ही इस तरह की सुरक्षा गड़बड़ी हुई थी और ये मूल कोरोना वायरस यानी सार्स के फैलने के 2 साल के भीतर ही हुई थी। उसी समय एक शोधकर्ता इस वायरस के संपर्क में आया था और बताया जाता है कि उस शोधकर्ता की मां भी सार्स संक्रमण से मारी गई थी, लेकिन इस फैलाव को जल्दी रोककर नियंत्रित कर लिया गया। आसान नहीं है अन्वेषण। कोविड-19 महामारी के पैदा होने से संबंधित किसी भी मत को सही या गलत प्रमाणित करने के लिए वैज्ञानिक पड़ताल की जरूरत है। प्राकृतिक उत्पत्ति के लिए वैज्ञानिकों को वुहान और उसके आसपास के सभी संभावित जानवरों जैविक आंकड़े जमा करने होंगे जो चमगादड़ से इंसानों तक वायरस पहुंचा सकते हैं। इस तरह का शोध बहुत लंबी प्रक्रिया है। 2002 में फैली सार्स बीमारी का स्रोत सुनिश्चित करने में 15 साल का समय लग गया था। कोरोना वायरस सबसे पहले वुहान शहर में ही फैला था। पड़ताल पर सहमति तो है, लेकिन अगर इस वैज्ञानिक अन्वेषण का काम अंतर्राष्ट्रीय टीम ने भी किया तो इसके नतीजे आने में काफी समय लग जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके मुताबिक एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय टीम इस बात की पड़ताल करेगी कि ये वायरस आखिर पैदा कैसे हुआ। चीन आखिरकार इस पर राजी हो गया है। आज के वैश्विक राजनीतिक हालात फिर भी इसे एक मुश्किल काम बनाते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ वुहान लैब की भूमिका को प्रमाणित करना भी उतना ही मुश्किल होगा। ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस की इस महामारी का सबसे बड़ा रहस्य कभी नहीं सुलझ सकेगा।